अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मन। स्टूडेंट, हमने लास्ट टाइम बात की थी कीज़ क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ कीज़। उसमें प्राइमरी की बात की थी, सुपर की बात की थी, कैंडिडेट की बात की थी और अल्टरनेटिव की बात की थी, फॉरेन की बात की थी, कंपोजिट प्राइमरी की बात की थी। ये सारी की सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज उसी के मतलब का ही हमारा टॉपिक है। अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं सुना तो मैं रिकमेंड करता हूँ पहले वो लास्ट लेक्चर सुन ले, ताकि इस लेक्चर की भी अच्छी तरह समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। आज हमने बात करनी है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। एक्चुअली इंटीग्रिटी क्या होता है? इंटीग्रिटी एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। क्या कहते हैं? एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, यानी जो भी डाटा इंटर करना है वो एक्यूरेट हो और रिलायबल हो। कंस्ट्रेंट्स क्या होता है? लिस्ट ऑफ रूल्स, यानी जो डाटा इंटर करना है वो रूल के मुताबिक होना चाहिए। यानी जो भी डाटा जो रिलेशनल मॉडल के तहत जो डॉक्टर EF कोड ने 12 रूल बताए थे, उस रूल के मुताबिक हमारा डाटा इंटर होना चाहिए। तो ये इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स कहलाता है। अब इसको बात कर लेते हैं। जब हमने डाटा मॉडल की बात की थी तो उसमें बात उसके दो पार्ट्स हैं, एक मैनिपुलेटिव पार्ट है, दूसरा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स है। क्या एक उसका मैनिपुलेटिव पार्ट है। मैनिपुलेटिव पार्ट में क्या है कि डाटा के ऊपर ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं और उन ऑपरेशन को डाटा पे कैसे किया जाता है। तो कहता है ये डाटा मॉडल हैज़ 2 अदर पार्ट्स, यानी 2 पार्ट्स इसके हैं। एक मैनिपुलेटिव पार्ट। डिफाइन मैनिपुलेटिव क्या होता है? कहता है मैनिपुलेशन ऑपरेशन, मैनिपुलेट होता है ऑपरेशन परफॉर्म करना। मैनिपुलेटिव पार्ट इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। कि यहाँ पे 2 बातें बताई जाती हैं। डिफाइनिंग टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, कि किस किस्म के ऑपरेशन हैं दैट आर अलाउड ऑन डाटा, जो डाटा के ऊपर इस्तेमाल होते हैं। तो मैनिपुलेटिव पार्ट में क्या बताया जाता है कि ऑपरेशन कौन कौन से हैं और जो डाटा के ऊपर किए जाते हैं। ये क्या था? ये पहला पार्ट था। किसका? ये किसका पहला पार्ट था जी? ये आपके सामने डाटा मॉडल का। दूसरा पार्ट है सेट ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। क्या है? विच इंश्योर दैट द डाटा इज एक्यूरेट। क्या है? ये बात इंश्योर करनी। यहाँ पे सुन ले, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? इंटीग्रिटी होता है एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? लिस्ट ऑफ रूल्स। ये बात इंश्योर करनी है जो डाटा हम इंटर कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू रूल है, यानी जो डाटा इंटर कर रहे हैं वो एक्यूरेट है। यानी अगर वो एक्यूरेट नहीं होगा कभी भी डाटा स्टोर नहीं हो पाएगा। समझ आ गई बात की? अब मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। जैसे प्राइमरी की है। प्राइमरी की हमने क्या कहा कि वो यूनिक हो। अगर वो यूनिक नहीं होगी तो कभी भी वैल्यू स्टोर नहीं कर पाएंगे। हमने प्राइमरी के बारे में बात की थी, नल नहीं होनी चाहिए। अगर वो नल होगी तो फिर भी स्टोर डाटा नहीं होगा। तो यहाँ पे यही बात है कि जो भी डाटा इंटर करना है वो एक्यूरेट और रिलायबल हो, अकॉर्डिंग टू द रूल हो। तो हम क्या बात करेंगे इन दिस सेक्शन? वी डिस्कस द रिलेशनल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, यानी रिलेशन से यहाँ पे बात की टेबल के ऊपर कौन कौन से जो रूल अप्लाई होने हैं उनके बारे में बात करनी है डाटा इंटर करने के मुतलका। तो वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नल। नल क्या होता है? नल की 2 बातें समझ लो। पहले डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर बताता हूँ नल वैल्यू होती क्या चीज़ है। कहता है रिप्रेजेंट ए वैल्यू ऑफ फॉर एन एट्रीब्यूट। कहता है कोई भी रिप्रेजेंट की वो वैल्यू दैट इज करंटली अननोन, पहचान पता ही ना हो क्या चीज़ है वो। ठीक है। आर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस टुपल, या फिर उस टुपल के ऊपर वो एप्लीकेबल ही ना हो, वो अप्लाई ही ना होती हो। ठीक है। नल वैल्यू के बारे में बताता हूँ आपको। नल का मतलब है कुछ भी इंटर नहीं करना सेल के अंदर। क्या है?
हम कह देते हैं ज़ीरो, ज़ीरो भी एक वैल्यू है, नल वैल्यू नहीं है। कुछ लोग समझ लेते हैं कि ज़ीरो जी एक वैल्यू है, नहीं। मैं यहाँ बताता हूँ आपको। मैं कहता हूँ जी ये एक टेबल ले लिया मैंने, ठीक है। मैं 3 एग्जाम्पलें लेता हूँ, उसमें आपको बात वाज़िया कर देता हूँ। मैं कहता हूँ ये रोल नंबर है, ठीक है, यानी रोल नंबर ले लिया मैंने। अब मैं आपको बात वाज़े कर देता हूँ। ये 3 मेरे पास हैं सेल, 3 सेल फर्ज कर लेते हैं, ये 3 रो हैं। पहले मैंने ज़ीरो इंटर कर दिया, ठीक है, ये नल नहीं है। क्या है? नल नहीं है, क्योंकि ज़ीरो भी एक वैल्यू है। दूसरे मेमोरी में जस्ट मैंने एक करैक्टर यानी स्पेस इंटर कर दी। क्या कर दी? जस्ट मैंने एक स्पेस इंटर कर दी। ये अंडरस्कोर नहीं, ये मैंने स्पेस इंटर की है। क्या है? यानी स्पेस नज़र तो नहीं आती हमें जब स्पेस इंटर करते हैं, यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेस है ना, क्या किसी को नज़र आ रही है? नहीं नज़र आ रही। तो लेकिन स्पेस भी, एक ब्लैंक स्पेस भी, जो हम ब्लैंक स्पेस कीबोर्ड से इंटर करते हैं, वो भी नल वैल्यू नहीं है, वो भी एक वैल्यू है। वो भी हमने कीबोर्ड से कुछ चीज़ इंटर कर दी है। नल वैल्यू से मुराद है कि उस सेल के अंदर कुछ भी इंटर नहीं करना, कुछ भी इंटर करना ही नहीं है। कीबोर्ड से कोई भी वैल्यू इंटर कर देना, वो नल वैल्यू नहीं रहती। नल वैल्यू का मुराद है कि वहाँ पे कुछ इंटर ही नहीं करना, हमने कुछ भी इंटर नहीं करना, वो हमारी नल वैल्यू होती है। तो ये सारा नल के बारे में बात बता दी। यहाँ पे ये 2 बातें समझ लें। कहता है टेक्स्ट स्ट्रिंग विद स्पेसिस, कहता है ज़ीरो एंड स्पेस आर वैल्यूज़। यहाँ पे ये 2 बात समझने वाली हैं। मोस्टली क्या होता है, खाना खाली, अगर आपका सेल खाली है तो आप कहते हैं ये नल है, ठीक है। हाँ, अगर किसी प्रोग्रामर ने या यूज़र ने या प्रोग्राम ऑपरेटर ने क्या किया हुआ है, उसमें स्पेस इंटर की, वो नल नहीं है। तो यहाँ पे 2 बातें उन्होंने बताई हैं कि नल में ज़ीरो भी नहीं आएगी और स्पेस भी, बाकी तो आना ही नहीं ना, AB अल्फ़ाबेट या 1 2 3 वो तो आना ही नहीं है, ठीक है। तो नंबर 2 पे कुछ कह देते हैं ज़ीरो ये नल वैल्यू नहीं, ये नल वैल्यू नहीं है, ज़ीरो बाकायदा एक वैल्यू है। मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको इसकी कंसेप्ट की समझ आ जाए। और स्पेस भी एक वैल्यू है, ये नल नहीं है। बट ए नल रिप्रेजेंट एब्सेंस ऑफ वैल्यू, यानी कोई भी वैल्यू आनी चाहिए ही नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं आएगी तो वो हमारी क्या होती है, वो नल वैल्यू होती है। क्लियर होगी बात? हमने सेल के अंदर कोई भी वैल्यू इंटर करनी नहीं। तो सबसे पहले मैंने अगले रूल समझाने से पहले, जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं उसको समझाने से पहले मैंने आपको नल की बात बता दी। नल का समझना इसलिए ज़रूरी था तो क्योंकि इंटीग्रिटी के अंदर नल वैल्यू का रूल अप्लाई होना है। तो उसमें बात करते हैं कि नल वैल्यू का कैसे इस्तेमाल होगा। यहाँ पे देखो, ये ब्रांच नंबर है, इसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं है, ये सारी वैल्यू हैं। क्या है कि कोई इसमें कोई बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई नल वैल्यू नहीं है। मैंने टेबल से आपको एग्जांपल वादे कर दी कि यहाँ पे कोई नल वैल्यू, हर किसी सेल में कोई ना कोई वैल्यू पड़ी है। अब पहला हमारा इंटीग्रिटी रूल है। इंटीग्रिटी प्राइमरी की के मतलब का होता है, किसके मतलब का? बेस टेबल की। अभी नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे बेस टेबल क्या होता है, ठीक है ना। एक बता दूं आपको, जो आपका डेटाबेस में टेबल स्टोर होगा वो आपका बेस टेबल होगा। इसकी एग्जांपल लेते हैं, फ़र्ज़ करो यानी यहाँ पे एक बेस टेबल है, स्टूडेंट का हमने डाटा इंटर किया। तो जब स्टूडेंट अपनी इन्फॉर्मेशन लेके आया तो हमने उसको स्टूडेंट का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, एड्रेस, सारी चीज़ें इंटर कर दी। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा एक बेस टेबल है जो डाटाबेस में स्टोर होता है। तो कहता है पहली चीज़ जो यहाँ पे जो अप्लाई होनी है इंटीग्रिटी में, ये इंटीग्रिटी प्राइमरी की के मुतलका होती है। हमने प्राइमरी की के 3 रूल पढ़े थे। सबसे देखो यहाँ पे वो रूल फॉलो करने, हमने क्या करना है, वो रूल फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमने बात की थी एक टेबल में एक प्राइमरी की हो, उसके बाद वो यूनिक हो, तीसरी बात थी वो नल ना हो। तो यहाँ पे हमने फोकस करना है, वो नल नहीं होनी चाहिए। जो इंटीग्रिटी का रूल होता है वो किसके मतलब का है,
वो नल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मिसाल देता हूँ आपको, ये पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। कहता है फर्स्ट इंटीग्रिटी रूल अप्लाइज टू द प्राइमरी की, यानी प्राइमरी की के मतलब का अप्लाई होती है ऑफ बेस रिलेशन। इन बेस रिलेशन कोई भी जो भी डेटाबेस में हमारा टेबल स्टोर होगा वो हमारा बेस टेबल होगा। इन ए बेस रिलेशन नो एट्रीब्यूट ऑफ प्राइमरी की कैन बी नल। कहता कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट प्राइमरी की का नल नहीं होना चाहिए। ये बात सुन ले, ये तीसरा जो रूल हमने प्राइमरी की का बताया था, इंटीग्रिटी इसी पर जोर दे रही है, इसी को फोर्स कर रही है, इसको ज़्यादा हाईलाइट कर रही है, इसी के मतलब का होते हैं। मैं मिसाल देता हूँ आपको। रोल नंबर मेरे पास प्राइमरी की है, क्या है प्राइमरी की मेरे पास क्या है, तो जो इंटीग्रिटी रूल है, इंटीग्रिटी रूल वो किस पे अप्लाई होना है, वो रोल नंबर पे अप्लाई होना है। अब ये बताओ मुझे, आपका बोर्ड का एग्जाम है, ठीक है, आपने पेपर दे दिए, आपको रोल नंबर साइन हुआ, और रोल नंबर साइन होने के बाद आपने पेपर दे दिए, कुछ महीने 2 महीने बाद आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है, 2 महीने बाद 3 महीने बाद रिजल्ट आ गया। तो ये बताओ कि एक बंदा कहता है जी मेरा ये रोल नंबर ही नहीं है। देखो रोल नंबर यहाँ पे प्राइमरी की रखी हुई है, आप रोल नंबर इंटर करोगे तो इंटरनेट से आपका रिजल्ट मालूम हो सकेगा। एक बच्चा कहता है मेरा रोल नंबर ही नहीं है, एक स्टूडेंट कहता है मेरा रोल नंबर ही नहीं है, तो क्या उसका रिजल्ट मालूम हो जाएगा? जिस बेस पे हमने इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी होती है वो चीज़ है ही नहीं, तो कभी भी उस स्टूडेंट का में रिजल्ट मालूम नहीं हो सकेगा जिस वक्त तक उसका रिजल्ट कार्ड ना आ जाए। नेट से मैं उसका रिजल्ट मालूम नहीं कर सकूँगा। क्यों? क्योंकि उसकी यूनिक चीज़ एक्सेस करनी होती है। अगर नाम की बात करें तो मैं कहता हूँ जी मोहम्मद इमरान के नाम से तो सेकंड स्टूडेंट होंगे, मोहम्मद इमरान के नाम के तो सेकंड स्टूडेंट होंगे। अब मैं कहाँ कहाँ मोहम्मद इमरान ढूंढता रहूँ? वो कहता है इसकी यूनिक चीज़ बताओ, यूनिक चीज़ बताओ। वो यूनिक चीज़ तो नल पड़ी है, तो कभी भी वैल्यू एक्सेस नहीं हो सकती। तो पहला रूल क्या है कि अगर किसी प्राइमरी की में नल वैल्यू आ गई तो रिलेशनल मॉडल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, टेबल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो पहली रूल बात यहाँ पे ये है कि ये बात इंश्योर करनी है जो प्राइमरी की रखी है उसमें नल वैल्यू नहीं आनी चाहिए। पहला रूल हमारा इंटीग्रिटी की एतबार था। यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, एक स्टूडेंट की एग्जाम्पल ली है, दूसरी मैंने ब्रांच की एग्जाम्पल ली है। यहाँ मैं मिसाल देता हूँ, मैं इसको खत्म कर देता हूँ या इसको खत्म है, मैं कहता हूँ जी मैं बात कर लेता हूँ, इसको खत्म कर देता हूँ, ठीक है, ये वैल्यू खत्म कर देता हूँ मुकम्मल, सिर्फ यहाँ पर ये सारी वैल्यू, अब ये नल हो गई। तो कहता जी ये बताओ कि 50 मुझे मैंने इस B00 का रिकॉर्ड लेना है, तो कभी मुझे इसका रिकॉर्ड मैं एक्सेस नहीं कर सकूँगा। क्यों नहीं कर सकूँगा? क्योंकि ये क्या है प्राइमरी की, प्राइमरी यूनिक होती है। यूनिक इसलिए किया जाता है, क्या करते हैं इसको हमने पूरे रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए प्राइमरी की इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी प्राइमरी की नहीं है तो क्या इसका रिकॉर्ड एक्सेस हो जाएगा? नहीं होगा इसका रिकॉर्ड, क्योंकि जो उसकी प्राइमरी की है नल पड़ी है। तो बात 2 एग्जाम्पल से स्टूडेंट मैंने बात आपको वाज़ेह कर दी कि नल वैल्यू से यहाँ पे प्राइमरी की में नल वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर नल वैल्यू होगी तो कभी भी आपका डाटा अगले रिकॉर्ड स्टोर करने पे नहीं जाएगा, पहले वो मेंशन कर देगा बार बार कि आप अपनी वहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू इंटर करो। क्लियर होगी बात? जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं ना, जब आ जाएं तो हमारा डाटा कभी स्टोर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो डॉक्टर EF कोड के 12 रूल के अंदर ये बात शामिल थी कि जब 12 रूल में से एक रूल पूरा नहीं होगा तो कभी डाटा स्टोर नहीं कर पाएगा। दूसरी है डोमेन इंटीग्रिटी। डोमेन क्या था? सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू, एक कलेक्शन या एक सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू अकॉर्डिंग टू द, यानी रिलेटेड टू द रिप्रेजेंट द किसी एट्रीब्यूट, यानी किसी न किसी एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए डोमेन की ज़रूरत है। यानी यहाँ से मरा देता हूँ, ये हमने लास्ट पढ़ ली हैं। देखो जो मैंने प्राइमरी की के बारे में बात बताई वो भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली है, डोमेन के बारे में वो भी हम रिलेशन मॉडल में पढ़ चुके हैं। इसलिए ये लेक्चर जो है ये सीरीज़ वाइज लेक्चर हैं, तो इसलिए पहले लेक्चर सुन लोगे तो अगले लेक्चर की आसानी समझ आती जाएगी इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट बात हो रही थी डोमेन इंटीग्रिटी। डोमेन किसके मतलब का होता है? यहाँ पे डोमेन होता है हमारे एट्रीब्यूट के मतलब का, हमारे कॉलम के मतलब का होता है, ठीक है। कॉलम के मतलब का क्या होगा? देखो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगाई होती हैं कि जो भी हमने वैल्यू इंटर करनी है
वो रिलेटेड डोमेन के मुतलका इंटर हो। यहाँ पे मिसाल दी है रोल नंबर और यहाँ पे मिसाल दी है रजिस्ट्रेशन नंबर। रोल नंबर की जगह मैं रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दूँ और रजिस्ट्रेशन की नंबर जगह रोल नंबर लिख दूँ तो कभी भी आपका डाटा एक्सेस नहीं हो सकेगा। उसकी वजह क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज के अंदर रोल नंबर का एक अलग उन्होंने स्टोर किया होता है और कॉलम होता है और रजिस्ट्रेशन का अलग कॉलम होता है। रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम में रोल नंबर लिख दें तो कभी भी वो सर्च करेगा नहीं क्योंकि उसका मतलब का वो रिकॉर्ड है ही नहीं। रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम में रोल नंबर एंटर कर दें तो वो भी कभी नहीं कर सकेगा। तो डोमेन इंटीग्रिटी क्या है कि इसमें इस बात को इंश्योर करना है जो ऊपर कॉलम का नेम है, जो डोमेन नेम है, उसी के मतलब का हमने नीचे डाटा इंटर करना है। अब देखो यहाँ पे सिटी है, क्या है, यहाँ पे मैं लिख दूं क्या है B005। अब ये डाटा एक्सेस ही नहीं करेगा क्योंकि B00 तो हमें कहीं लिखा ही नहीं है। क्या है इस यहाँ पे B00 है? नहीं है। या ये कहाँ पे इंटर करना है? ब्रांच नंबर में ही इंटर करना है। तो यहाँ पे कहता है एवरी एट्रीब्यूट हैज एन एसोसिएटेड डोमेन। हर एट्रीब्यूट का एक कोई ना कोई डोमेन होता है। ये देखो डोमेन, ये डोमेन, ठीक है ना, पॉसिबल वैल्यू। देयर आर कंस्ट्रेंट्स कॉल्ड डोमेन कंस्ट्रेंट्स। ये क्या होते हैं? डोमेन कंस्ट्रेंट्स होते हैं। दैट फॉर्म रिस्ट्रिक्शन ऑन सेट ऑफ वैल्यूज दैट अलाउड फॉर द एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन। यानी वो रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, वो रिस्ट्रिक्शन पाबंदियाँ लगा देता है कि जो वैल्यू इसमें इंटर करनी है वो उसी डोमेन के मुतलका होनी चाहिए, वो उसी एट्रीब्यूट के मुतलका होंगी तो वो इंटर हो पाएंगे, अदरवाइज इंटर नहीं हो पाएंगी। क्लियर होगी बात यहाँ तक स्टूडेंट? नेक्स्ट बात करते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। देखो इंटीग्रिटी, यहाँ पे इंटीग्रिटी का मैं एक और मतलब भी लेता हूँ, बंधन। क्या है? इंटीग्रिटी का मतलब बंधन भी लिया जाता है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है रूल, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रिटी का मतलब यहाँ पे एक और लेता हूँ, बंधन। रेफरेंशियल क्या होती है? रेफरेंशियल क्या होती है? हवाला, ठीक है ना। ये किसके मतलब होती है? फॉरेन की के मतलब होती है। किसके मतलब का? फॉरेन की। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो हमारी होती है किसके मतलब होती है? फॉरेन की के मतलब होती है। देखो दूसरे नंबर में मैंने बात की बंधन की, ठीक है, यानी प्राइमरी की और फॉरेन की में एक बंधन है। इन्होंने अहदे वफा कायम की हुई है। वो क्या है कि कहते जिस वक्त तक डेटाबेस है ना, जिस वक्त तक डेटाबेस की लाइफ है, जिस वक्त तक डेटाबेस का दौर है, उस वक्त फॉरेन की और प्राइमरी की के दरमियान जो तय पाया है, जो बंधन है, वो कभी टूट नहीं सकता। अगर ये बंधन टूट गया तो कभी भी डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा। अभी उसके बारे में बात करते हैं वो बंधन क्या है, ठीक है। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ़ ए फॉरेन की एग्जिस्ट इन रिलेशन, ठीक है, आइदर द फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच ए कैंडिडेट की वैल्यू ऑफ सम टुपल इन इट्स होम रिलेशन। एक होता है पेरेंट टेबल, एक होता है चाइल्ड टेबल। चाइल्ड टेबल में फॉरेन की होती है। क्या होती है? फॉरेन की कहाँ पे होती है? चाइल्ड टेबल में फॉरेन की होती है। और जो उसके मुतलका प्राइमरी की होती है, यहाँ पे से कैंडिडेट की मिसाल दी गई है, ठीक है ना। कैंडिडेट प्राइमरी की ही होगी, जो प्राइमरी की हो हमारी कैंडिडेट की ही होती है। तो यानी होम रिलेशन कौन सा होगा? जो इसका पेरेंट टेबल होगा। जहाँ पे मैं इसकी एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। ये मेरे पास क्या है? ये टेबल जो है, ये टेबल मेरे पास पेरेंट टेबल है, ठीक है। इसको होम टेबल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और ठीक है, ये फॉरेन की है क्योंकि इसकी वैल्यू मैच कर रही है, बता देता हूँ। तो ये मेरा क्या है? चाइल्ड टेबल। क्या है? चाइल्ड टेबल है। समझ आ गई बात की यहाँ तक, ठीक है। तो ये मेरा होम टेबल है, तो ये मेरी क्या है? ये फॉरेन की है। फॉरेन की हमेशा चाइल्ड टेबल में होगी। तो इसकी अगर वैल्यू कितना मैच कर रही है तो क्या है? मैच कर रही, तो फिर इसके दरमियान बंतर रेफरेंस इंटीग्रिटी पाई जाएगी। और फॉरेन की मस्ट बी होल नल, ठीक है ना, या बिल्कुल नल होनी चाहिए।
अब यहाँ पे सुन ले, मैं इसकी मिसाल एक और देता हूँ और डेफिनेशन से बात समझा देता हूँ। कहता है फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू, क्या है, हुज वैल्यू मैच विद अदर टेबल प्राइमरी की वैल्यू। कहता वो फॉरेन की वो एट्रीब्यूट होता है जिसकी वैल्यू दूसरे टेबल की प्राइमरी की वैल्यू से मैच खा रही हो। तो ये हमारी प्राइमरी की है और इसको हम कैंडिडेट की भी कह सकते हैं। क्या है, ये हमारी प्राइमरी की है। तो कहता है एन एट्रीब्यूट, ये एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू मैच विद अदर टेबल प्राइमरी की वैल्यू। अब देखो B005 इधर भी है, B003 इधर भी है, B007 इधर भी है। क्लियर होगी बात यहाँ तक। ये तो बात होगी थी रेफरेंस इंटीग्रिटी क्या होता है कि फॉरेन की वैल्यू जब प्राइमरी की तरफ मैच खा रही हो तो इसका मतलब है इसमें ज्वाइनिंग हो रही है और रेफरेंस इंटीग्रिटी यहाँ पे अब लागू करनी पड़ेगी। अब यार मैंने मिसाल दी थी बंधन क्या है। बंधन दो बातों में है। पहली बात, फॉरेन की कहती है मैं कोई भी वैल्यू इंटर नहीं कर सकूंगी जिस वक्त तक वो प्राइमरी की में वैल्यू इंटर ना हो जाए। क्या है, फर्ज करो मैंने न्यू रिकॉर्ड इंटर करना है, मैं क्या करूंगा B0008। अब फॉरेन की अपना अहदे वफा कैसे निभा रही, मैं क्या बंधन दोनों में। अब क्या वो बंधन है, फॉरेन की मैंने वैल्यू इंटर करनी है। फॉरेन की कहती है कभी मैं वैल्यू इंटर नहीं कर पाऊंगी, कहती मुझे याद ही नहीं है, मैं धोखा नहीं दे सकती प्राइमरी की को। कहते वो कैसे, कहते हैं कि जिस वक्त तक ये वैल्यू पहले प्राइमरी की में इंटर ना हो जाए उस वक्त तक फॉरेन की में इंटर नहीं होने दूंगी। सही है, पहले मुझे जब भी कोई वैल्यू इंटर करनी है मुझे प्राइमरी की में होम टेबल के पेरेंट टेबल की प्राइमरी की में पहले वो वैल्यू इंटर करनी पड़ेगी, तो फिर जाके वो वैल्यू मैं यहाँ पे इंटर कर सकता हूँ। तो पहले मुझे यहाँ पे वैल्यू इंटर करनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ B008, ठीक है ना। अब मैंने होम टेबल की या पेरेंट टेबल की प्राइमरी की में वैल्यू पहले इंटर करी, तो फिर ये वैल्यू जब इधर इंटर करूँगा तो ये अलाउ होगा। हाँ, कोई वैल्यू इसमें है तो इसमें नहीं है, कोई मसला नहीं। हाँ, वैल्यू इसमें है वो इसमें नहीं, तो फिर मसला है। रिपीट कर देता हूँ इसी बात को स्टूडेंट, कोई वैल्यू हमारी प्राइमरी की में है लेकिन वो फॉरेन की में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हाँ, कोई वैल्यू हमारी फॉरेन की में मौजूद है लेकिन वो प्राइमरी की में मौजूद नहीं, तो ये रॉन्ग है, ये रेफरेंस इंटीग्रिटी को ब्रो कर रही है, ठीक है। वो वैल्यू कभी भी स्टोर नहीं होने देगी फॉरेन की में, ये रूल अप्लाई ही होने नहीं होंगे। समझ आ गई बात की। तो रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, पहली चीज़ क्या होती है, फॉरेन की क्या मतलब होती है, क्या है, प्राइमरी फॉरेन की में कोई भी वैल्यू इंटर नहीं कर सकते जिस वक्त तक हम प्राइमरी की में होम टेबल की प्राइमरी की में वैल्यू इंटर ना कर दें, उस वक्त तक फॉरेन की में हम कोई वैल्यू इंटर नहीं कर सकते। अब ये तो एज वफा कर लिया अपना। फॉरेन की कहती है मैं कोई भी चीज़ इंटर नहीं करूंगी जिस वक्त तक वो प्राइमरी की में इंटर ना हो जाए। अब प्राइमरी की क्या कहती है, ठीक है ना। अब कोई वैल्यू मैंने ये वाली वैल्यू मैंने डिलीट करनी है, कौन सी, ये रिकॉर्ड मैंने डिलीट करना है, यहां से डिलीट करने लगूंगा तो प्राइमरी की को अपना वादा याद आ जाएगा। वादा याद क्या आ जाएगा, कहता है कोई भी वैल्यू उस वक्त तक पेरेंट टेबल की प्राइमरी की से डिलीट नहीं हो जाती जिस वक्त तक वो फॉरेन की में डिलीट ना हो जाए, ठीक है। अब क्या कहता है कि जो रिकॉर्ड डिलीट करने वाला बंदा आया उसने प्राइमरी की से रिकॉर्ड डिलीट किया, तो जैसे डिलीट किया तो प्राइमरी की कहती नहीं जी इधर से रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा, पहले आपने यहाँ से रिकॉर्ड फॉरेन चाइल्ड टेबल की फॉरेन की से वो रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो फिर आपको इधर आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यानी फॉरेन की में अपना वादा निभाया और प्राइमरी की ने भी। तो रिपीट कर देता हूँ, जब भी कोई वैल्यू डिलीट करनी है तो पहले हमने
फॉरेन की से डिलीट करनी है। जब भी कोई वैल्यू इंटर करनी है तो पहले हमें प्राइमरी की में इंटर करनी पड़ेगी। अगर इन दोनों में से एक बात भी पूरी नहीं होगी तो रेफरेंस इंटीग्रिटी का रूल अप्लाई नहीं होगा। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूँ इसी कंसेप्ट को। अब वो क्या है कि जब कोई न्यू वैल्यू इंटर करनी है तो पहले मुझे पेरेंट टेबल की प्राइमरी की में इंटर करनी पड़ेगी, तो फिर वो मैं पेरेंट टेबल चाइल्ड टेबल की फॉरेन की में इंटर कर सकूँगा। एक बात। दूसरी बात क्या थी कि जिस वक्त तक हमने कोई भी रिकॉर्ड पेरेंट टेबल की प्राइमरी की से डिलीट करना है तो कभी भी इधर से डिलीट नहीं होगा, पहले उसको फॉरेन की के यानी चाइल्ड टेबल की फॉरेन की में डिलीट करना पड़ेगा, तो फिर उधर से रिकॉर्ड डिलीट होगा। स्टूडेंट, मैं इस पूरे लेक्चर को समराइज कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें काइंडली और बेल आइकन दबाएं। वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर भी ज़रूर करें। तो अब बात करते हैं हमने क्या बात की यहाँ पे। हमने बात की इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स के बारे में बात की है, नल वैल्यू के बारे में बात की। नल वैल्यू क्या थी, कोई भी वैल्यू इंटर करना ही नहीं हमने सेल के अंदर। दूसरी हमने इंटीग्रिटी के बारे में बात की थी, वो प्राइमरी की के मतलब होती है। प्राइमरी की में नल वैल्यू अगर हो गई तो वो इंटीग्रिटी रूल अप्लाई नहीं होंगे। दूसरी मैंने डोमेन इंटीग्रिटी की बात की थी। डोमेन में वो किसके मतलब होती है, वो कॉलम के मतलब होती है, यानी जो कॉलम है उसमें उसी के मतलब वैल्यू इंटर करनी पड़ेगी। तीसरी बात मैंने रेफरेंस इंटीग्रिटी के बारे में बात की, वो हमारे फॉरेन की के मतलब होती है कि यानी कोई भी वैल्यू फॉरेन की में इंटर नहीं कर सकते जिस वक्त तक वो पेरेंट टेबल की प्राइमरी की में इंटर ना कर दें, और कोई भी वैल्यू हम पेरेंट टेबल की प्राइमरी की से डिलीट नहीं कर सकते जिस वक्त तक पहले उसको फॉरेन की चाइल्ड टेबल की फॉरेन की से डिलीट ना करते। जज़ाकल्लाहु खैरन।